गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। और प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में सबसे पहले अपन जो टॉपिक उठाया वो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को लेकर काम कर रहे हैं अपन। सबसे पहले अपना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये तीनों अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये तीनों रिजल्ट को अपन यूज करते हैं। बस ध्यान में देने वाली बात ये है कि x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, मतलब कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फंक्शन का डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर अपन x की वैल्यू कहां से कहां तक लेके आ सकते हैं। जैसे सपोज दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्या हम लोग सर इस क्वेश्चन में अपन बात करें कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है, क्या सर x की वैल्यू क्या हमें 3/2 ले सकते हैं क्या? अगर अपन ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स 3/2 प्लस कोस इनवर्स 3/2, तो बच्चे इसका आंसर मोस्टली क्या दे देते हैं कि पाई/2, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू दोनों सेम है, ये प्रॉपर्टीज लग रही है, तो आंसर क्या आएगा पाई/2। इस बात को बच्चे भूल जाते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू अपने 3/2 लेने की वजह से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो बेटा, इसके पीछे इसके साइन इनवर्स x का जो अपने डोमेन और रेंज की जो कहानी है वो आती है थोड़ी बहुत। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं साइन इनवर्स x, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं, तो इनवर्स फंक्शन तो तभी पॉसिबल होगा जब ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1/(1) होना चाहिए। अगर मेरे पास अगर साइन x की बात करते हैं तो साइन x कौन सा फंक्शन है बेटा, मैन्युअल फंक्शन है, ये मैन्युअल फंक्शन है। तो इस फंक्शन को अपन को क्या कर लेकर आना है, इस फंक्शन से अगर मैं बोलूं कि sin x का ग्राफ ये होता है, यहाँ पे पाई/2 होता है, यहाँ पे -पाई/2 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। अगर अपन इस सिंपल फंक्शन की बात करते हैं और इस सिंपल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले ग्राफ को हमको हटाना होगा, क्योंकि ये फंक्शन अगर हटा देते हैं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा अपने पास बेटा, ये 1/(1) फंक्शन बन जाएगा। अब इस केस में ये फंक्शन क्या है बेटा, 1/(1) फंक्शन होगा। अगर ये 1/(1) फंक्शन है तो ये इस कंडीशन में जाने के लिए तैयार है, और जाने के लिए क्या करेंगे अपन, y इक्वल टू जो x लाइन है, y इक्वल टू x लाइन इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ या तो क्या चला जाएगा पाई/2, और यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास बेटा -पाई/2 इस जगह। और जो ये 1 और -1 था, इमेज ले रहे हैं, तो ये 1 कहाँ जाएगा यहाँ पे, और ये -1। तो इस हिसाब से इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, और जो रेंज देगा, जो आंसर देगा, वो आंसर कहां से कहां तक आएगा अपने पास, -पाई/2 से पाई/2। ठीक बात है। तो हम इस फंक्शन को देखो, ये जो और ये सेम कहानी अपन कहां पे लेके चलेंगे, कोस इनवर्स x में, क्योंकि हर एक फंक्शन क्या होना चाहिए अपने पास, 1/(1) फंक्शन होना ही होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक बात है। तो ये तो हुई इसकी कहानी। अब सर ये प्रॉपर्टीज कैसे आई, अपन तो इसकी बात करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। तो अपन को ये कहानी समझ में आई, फिर ये कहानी समझने के बाद में देखो अब क्या करते हैं अपन, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे अपने पास दो है, जैसे मैं बोलूं साइन इनवर्स x, इसको क्या मान लेते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए, थीटा, और 100% जो साइन इनवर्स x है थीटा है, तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू अपने पास क्लोज ब्रैकेट -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अभी अपने डोमेन और रेंज की बात की, तो अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेंगे तो थीटा अपने पास क्या होना चाहिए, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। तो अपन ये पहले वाली जो प्रॉपर्टी है इसका अपन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर अपन ने इसको थीटा लेट कर लिया, तो मैं अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन से x इज इक्वल टू क्या ले लूं बेटा, साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x इज इक्वल टू साइन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई कोस
पाई बाई 2 माइनस हम थीटा। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगेन अपन क्या कर सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन से ये इधर आएगा, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या जानते हैं अपन, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे कोस इनवर्स x, थीटा इधर आएगा प्लस, और इसकी जगह वैल्यू क्या रखेंगे अपन, साइन इनवर्स x। तो रिजल्ट क्या आ गया अपने पास बेटा, पाई बाई 2। तो ज्यादा टफ नहीं है। हमने आईटीएफ कि अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, और डेफिनेशन में अगर अपन बोलते हैं कि ये 1 1 2 होना चाहिए, उसके बाद में साइन इनवर्स x को अपन थीटा मान लेते हैं, थीटा यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, x बराबर साइन थीटा, और x बराबर क्या बन रहा है बेटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ से लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, वापस अगर इसकी आईटीएफ की डेफिनेशन से कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू देखो अपने पास है साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अपने पास ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज में भी अपन क्या कर लेंगे, टेन इनवर्स x को या कोट इनवर्स x, किसी एक को अपन क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, और फिर ये वाली प्रॉपर्टीज लगा देंगे, तो अपने पास सेकेंड वाली प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी आ जाएगा।